नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉर्डिसेप्स A to Z चैनल के इस वीडियो में। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मैंने एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगाकर इसके अंदर किस तरीके से हम कॉर्डिसेप्स को ग्रो कर सकते हैं, तो उसी बारे में ये थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो में बना रहा हूँ। अगर आपको अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन का कंट्रोल करना है और लाइट का टाइमिंग वगैरह, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो इस तरीके का आपको एक कंट्रोलर बनाना होगा। इस कंट्रोलर के अंदर मैंने क्या क्या किया हुआ है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और कैसे काम करेगा वो सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर हमारे जो रेफ्रिजरेटर है उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। किस तरीके से? तो हमें इस जगह पे हमारा जो रेफ्रिजरेटर का प्लग है, जैसे ये प्लग है रेफ्रिजरेटर का हमारा, इसको हमें यहाँ पे प्लग कर देना है। ये तो ऑन ही रहेगा, और उसके बाद में यहाँ पे हम जब इसे ऑन करेंगे तब यहाँ पे से हमारा जो टेम्परेचर है वो इससे कंट्रोल होगा। ये एक एग्जॉस्ट फैन मैंने दिया हुआ है। इस कंट्रोलर के अंदर जो भी टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर सारे जो पार्ट्स है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे ये हमारा ह्यूमिडिटी का कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर को मैंने इस पावर सॉकेट के साथ में जोड़ा हुआ है। तो हमारा जो भी ह्यूमिडिटी का आपका ह्यूमिडिफायर होगा जो आप रेफ्रिजरेटर में लगाओगे, यहाँ पे मैंने वैसे मेरा खुद का ह्यूमिडिफायर बनाया हुआ है, मैन्युअली पूरा बना हुआ है ह्यूमिडिफायर। कैसे काम करता है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे उसका पावर देना होगा, और इस जगह से उसका एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई जाएगा। तो ये ह्यूमिडिफायर का जो पावर है, ये मैं पावर लगा देता हूँ यहाँ पे। फिर इस जगह पे मुझे ह्यूमिडिफायर के अंदर साथ में मैंने एक फ़ैन लगाया हुआ है। तो उस फैन के लिए मैंने ये ह्यूमिडिफायर का फ़ैन का पावर कनेक्शन है, इस फ़ैन को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। फिर जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो ह्यूमिडिटी जैसे अंदर मेंटेन करनी होगी उसके हिसाब से इस ह्यूमिडिफायर को ऑन ऑफ किया जाएगा इस कंट्रोलर के द्वारा। फिर यहाँ पे ये एक और पावर सॉकेट है। इस पावर सॉकेट का काम है रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको मेंटेन करना। तो ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इस जगह पे एक टाइमर लगा हुआ है, ये आपको दिखेगा बाद में, कि हर 5 मिनट के लिए ये टाइमर ऑन करेगा इस पावर सॉकेट को, और 55 मिनट के लिए इसको ऑफ कर देगा। ये इस तरीके से साइकिल में चलते रहेगा। तो ये वाला मेरा ऑक्सीजन पंप है, जैसे जो जनरली फिश टैंक वाला ऑक्सीजन पंप होता है वही है, कोई इसमें हाई फाई नहीं है। तो ये वाला ऑक्सीजन पंप को हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर ये एक और टाइमर है। इस टाइमर से रेफ्रिजरेटर के अंदर जब हम मशरूम ग्रो करेंगे तो उसको कुछ समय के लिए उसे लाइट देना होता है। तो उस लाइट को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए ये कंट्रोलर काम आएगा। तो मुझे रेफ्रिजरेटर के अंदर, इस रेफ्रिजरेटर में LED लाइट लगानी थी, इसलिए मैंने 12 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया हुआ है। जो ये टाइमर है वो उसको कंट्रोल करेगा। इस जगह पे मैं LED लाइट को कनेक्ट कर दूंगा। LED लाइट का प्लग ये है।
ये मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लग। जब ये स्टार्ट होगा तब इस एलईडी लाइट को जो भी हम यहाँ पे टाइमर रखेंगे उसके हिसाब से उसको ऑन करेगा, ऑफ करेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको 12 घंटे, दिन में 12 घंटे के लिए ऑन और 12 घंटे के लिए ऑफ, मतलब 24 घंटे में 12 घंटे ऑन 12 घंटे ऑफ, इस तरीके से इस साइकिल में ये चलेगा। फिर एक और पावर सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ये एक एक्स्ट्रा पावर सप्लाई है जो रेफ्रिजरेटर के अंदर एक फ़ैन मैंने लगाया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ बाद में वो फ़ैन। उस फ़ैन से जो कूलिंग है वो पूरे रेफ्रिजरेटर में सर्कुलेट होगी। तो इस जगह पे मुझे ये पावर का कनेक्शन लगा देना है, फ़ैन का पावर। ठीक है, सारे कनेक्शन हो गए हैं। फिर यहाँ से सारे ये जो सेंसर है उन सब के कनेक्शन जाते हैं। ये वाला सेंसर है, ये सेंसर का वायर, ये ह्यूमिडिटी का सेंसर है, ये टेम्परेचर का सेंसर वायर है। अब हम रेफ्रिजरेटर को देख लेते हैं। मैंने ये सारे वायर जो है यहाँ पे से डायरेक्ट बाहर से किए हुए हैं, कोई रेफ्रिजरेटर में मैंने होल वगैरह नहीं किया है। डायरेक्ट ही सारे वायर यहाँ पे से जो रिंग होती है ना, ये रेफ्रिजरेटर की रिंग, रबर रिंग, उसमें से मैंने ऐसे ही डायरेक्ट पास कर दिया है। तो कुछ काटना करना नहीं है अपने को, बिल्कुल इजी तरीके से ये हो जाएगा। थोड़ा सा दूर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ह्यूमिडिफायर मैंने बनाया हुआ था जो मैंने आपको बताया। इसके अंदर एक छोटा सा ब्लोअर फैन लगा हुआ है और इसी ह्यूमिडिफायर के अंदर एक मिस्ट मेकर लगा हुआ है। उन सब प्रोडक्ट की मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख के भी मंगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमिडिफायर है। फिर जो सारे सेंसर, ऑक्सीजन पंप का पाइप वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे सेंसर है। सेंसर के ऊपर मैंने मास्क लगा दिया है, उस वजह से जब भी यहाँ पे फ्रिज के अंदर ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो हमारा जो सेंसर है वो ख़राब नहीं होगा। उस वजह से मैंने यहाँ पे एक ऐसे कपड़े का जो जनरली मास्क आता है ना, वही मास्क को मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया है। ये टेम्परेचर का कंट्रोलर है, कंट्रोलर का सेंसर है। और यहाँ पे मैंने ये एलईडी लाइट लगाई हुई है, अभी ऑन होगी तब आप देख सकते हैं। और ये वाला फ़ैन जो ऊपर यहाँ पे कूलिंग होगी उसको पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर वो सर्कुलेट कर देगा। तो ये फ़ैन हमेशा चालू रहेगा, इसके लिए कोई टाइमर नहीं है, इसको ऑन के ऑन ही रखना होता है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैं पावर कनेक्शन कर देता हूँ। इस पावर प्लग को पावर सॉकेट में मैंने जोड़ दिया है यहाँ पे और इसको ऑन कर दिया। ये देखो, ये देखो, ये वाइब्रेट होके चलने लगा है, मतलब ये वर्किंग कर रहा है। ठीक है, ये देखिए सारे। अभी ये रेफ्रिजरेटर के अंदर 36 डिग्री टेम्परेचर है, क्योंकि ये सारे कनेक्शन मैंने किए उस टाइम पे रेफ्रिजरेटर को मैंने बंद रखा था, इसलिए यहाँ पे 36 डिग्री दिखा रहा है। ये 20 पे पहुँच जाएगा। फिर यहाँ पे ये ह्यूमिडिफायर का कंट्रोलर के अंदर का रीडिंग आपको दिखा रहा है 62.5% ह्यूमिडिटी। फिर यहाँ पे ये जो टाइमर है ये सेकंड में चल रहा है,
जो इस ऑक्सीजन पंप का टाइमर है। ठीक है, और ये वाला एलईडी लाइट का टाइमर। अब मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ फिर से एक बार। एलईडी लाइट का कनेक्शन थोड़ा सा लूज था, उस वजह से एलईडी लाइट ऑन नहीं हो रही थी। तो इस वक्त अभी सब कुछ ऑन हो चुका है। एलईडी लाइट लगी हुई है, फैन हमारा वर्किंग कर रहा है, ये देखिए फैन चल रहा है। और यहाँ से ह्यूमिडिफायर से थोड़ा थोड़ा सा आपको मिस्ट दिखाई देगा। अभी इस तरीके से देखेंगे तो दिखाई देगा शायद आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जो ब्लोअर है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा। इसी कंट्रोलर से आप पूरे रूम के अंदर भी अगर आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन करना है तो आप इसी कंट्रोलर से आप कर सकते हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे क्वेश्चन बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो भी आपके सवाल है वो आप भेज सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की ट्राई करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।